ग्वालियर राजघराने के चिराग के तौर पर पूरे देश में जाने पहचाने जाने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अब जनता के बीच में नए नए अंदाजों में नजर आने लगे हैं। कभी वह गरीब की कुटिया में पहुंचकर रोटी बेलते हुए नजर आते हैं तो कभी समोसे की दुकान पर पहुंचकर समोसा तलते हुए नजर आते हैं। आज एक बार फिर अशोकनगर में उनका एक अनोखा अंदाज देखने को मिला है, जिसकी जिले में चौतरफा चर्चा हो रही है। दरअसल वह अपने एक कार्यक्रम से लौटकर जा रहे थे, तभी अचानक तार वाले बालाजी मंदिर के पास पूजन सामग्री बेचने वाले उन ठेला वालों पर पड़ गई, जो अपनी दुखिया सुनाने में ना जाने क्यों नेताओं के पास गिड़गिड़ाते रहते थे। अचानक सिंधिया का उनके पास पहुंचना और उनके गम भरे माहौल के बारे में जानना उनके दिलों को बेहद ही खल गया और वो लोग बहुत ही खुश हुए। इस दौरान वहां पर उपस्थित लोगों ने कहा कि जय हो महाराज, आपका यही अंदाज तो हमारे दिलों पर राज करता है। देख लो मोदी जी, ये वही सिंधिया है जब पूरे देश में आपका जादू चल रहा था, लेकिन सिंधिया के संसदीय क्षेत्र में आपका जादू उनके लोकप्रियता के मीनार को ना हिला सका। प्रसाद भी किस तरीके बनाया, ये डाल के फिर अगरबत्ती ऊपर से डाला है। और कौन करते हो, तुम बनाते हो ये? हाँ, बहुत अच्छे से बनाया तुमने, बड़े प्यार से बनाया एक एक। चलो बहुत अरे अभी दादा मैं कुछ नहीं कह सकता, आचार संहिता लगा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद क्या नाम है अम्मा? सुशीला, सुशीला और रानी। चलो हमारे साथ ही मिल रहा है। कैसे टूट गई, क्या हुआ? नहीं कैसे टूटी? नगर पालिका से टूट गई। सही में एक छोटी सी गुमटी बनवा जाए। तो यही तो प्रॉब्लम है ना कि नगर पालिका गरीब की गुमटी को तोड़ रहा है। हाँ, पर इसलिए अम्मा भाजपा को तोड़ो, नगर पालिका भी भाजपा की है, भाजपा को तोड़ो, क्योंकि ये तो केवल हाँ, पर ये तो केवल गरीब का काम तोड़ते हैं। ये पूरा नोटबंदी कर दिया, जीएसटी कर दिया, अब आपका गुमटी तोड़ दिया, आपको ठेले पे ला दिया। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, चुनाव के बाद मेरे पास आना, मैं ठीक करूँगा। ठीक है, ओ नेताजी, अम्मा बुला रही हैं। दुकान की कहूँगी, मैं रोज नहीं हाथ जोड़ दी, छोटी सी के गुंडी दरवाजे में का चुनाव की बात कहीं ना कहीं चुनाव अभी आचार संहिता है तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, कि अभी बीजेपी के लोग बैठे हुए खड़े हुए हैं कि मैं कुछ कह दूं तो आचार संहिता का उल्लंघन करें। हमने 8-10 वोट आते हमने घर के सब हाथ के पंजाब में वोट। मतलब चिंता मत करना अम्मा, केंद्र सरकार कांग्रेस की बनेगी, सब गरीबों का उद्धार राहुल गांधी और मैं मिलकर करूँगा। राहुल जी की यही सोच विचार है, गरीब स्वस्थ होगा, गरीब मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ये जो चौकीदार वौकीदार कहते हैं ना, ये तो खाली अमीरों के लिए चौकीदार है, गरीबों के लिए चौकीदार नहीं है। क्या रानी क्या कर रही हो तुम, पढ़ाई वढ़ाई हो गई तुम्हारी? 5वीं तक पढ़ी है। तो फिर उसके बाद क्यों नहीं पढ़ी तुम? परेशानी है जी। रानी को मैं थोड़ा प्रशिक्षण दिलवाऊंगा। जी, रानी को क्या उम्र होगी रानी तुम्हारी? 25 साल हो गई। मतलब सामान बेचने में कोई उपभोक्ता आएगा तो बिकवा दोगी ना सामान उसको? हाँ, तो रानी को भेजो तुम, वो जो गुना में मैंने वो प्रशिक्षण केंद्र बनाया ना, गेल और ILFS का, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे आगे अपने जीवन को करना और फिर नौकरी दिया जाता है, तो रानी को उसमें भेजिए। ठीक है, अपना पता रानी और अपना फ़ोन है तुम्हारा? मैं महाराज आता हूँ मंदिर में। हाँ, तो इसका रानी का नंबर वंबर लेके प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग मेरी डायरी सुनना नहीं बनती है, और तो हाँ, डायरी पूरी पेंशन नहीं बनी। अरे नहीं बनती है, बनाते नहीं है। अब सरकार हमारी बन गई, अब दोबारा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि फिर कहेंगे आचार संहिता का उल्लंघन। ठीक है, तो चिंता मत करना। हाँ, और रानी को मैं प्रशिक्षण के लिए मैं भेजूंगा चुनाव के बाद। अभी
अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अपना ख्याल रखना, अच्छा लगा दोनों से मिलकर।